नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की उस बहुचर्चित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बाबा रामदेव और पतंजलि पर लगाए गए भ्रामक विज्ञापनों और एलोपैथिक चिकित्सा पर हमलों के आरोपों की जांच की मांग की गई थी। 5 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने यह कहते हुए केस बंद कर दिया कि केंद्र सरकार पहले ही नियम 170 हटा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के पास उसे बहाल करने का अधिकार नहीं है। इस फैसले के बाद रामदेव ने इसे योग आयुर्वेद की जीत बताया और मेडिकल माफिया पर हमला बोला। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह फैसला परंपरा की जीत है या फिर झूठ और व्यापार के गठजोड़ की? कभी यह कहा जाता था कि आयुर्वेद ऋषियों की देन है, जड़ी बूटियों से जुड़ा वो ज्ञान जो जंगल की मिट्टी और साधना की तपिश से जन्मा। लेकिन 21वीं सदी में जब ये ज्ञान एक ब्रांड में बदल गया, तब उसकी आत्मा से छेड़छाड़ शुरू हुई। कहानी यहीं से आरंभ होती है, बाबा रामदेव और पतंजलि के साम्राज्य की, जो योग की चटाई से निकलकर अरबों के साम्राज्य तक पहुंचा। रामदेव ने योग को जन आंदोलन बनाया। सुबह सुबह टीवी पर लाखों लोग उनके साथ प्राणायाम करने लगे। इस लोकप्रियता को देखकर आयुर्वेदिक दवाओं की बाटलें और पैकेट बाजार में उतरे। दावा किया गया, शुगर खत्म, कैंसर तक का इलाज, दिल की बीमारी जड़ से दूर। आम जनता ने भरोसा किया क्योंकि ये बातें योग गुरु के मुख से आ रही थी। लेकिन यहां से एक नई कहानी जन्मी। झूठ और अतिरेक के सहारे खड़ा किया गया कारोबार। 2015 से 2020 के बीच पतंजलि का कारोबार हजारों करोड़ तक पहुंचा। वही राजनीति जो पहले मंच पर रामदेव के साथ बैठी थी, धीरे धीरे इस साम्राज्य का सहारा बन गई। एक तरफ मंच से एलोपैथिक डॉक्टरों को मौत का सौदागर कहा गया, दूसरी तरफ पतंजलि के अस्पतालों में आधुनिक मशीनें और एलोपैथिक इलाज चल रहा था। ये कैसा विरोधाभास! जनता को तो बताया गया कि एलोपैथिक झूठ है, लेकिन खुद के कारोबार में वही एलोपैथ खामोशी से इस्तेमाल हुआ। पतंजलि के उत्पादों को लेकर कई बार गंभीर सवाल उठे। उत्तराखंड के हरिद्वार और अन्य जगहों पर जांच में पाया गया कि पतंजलि की कुछ दवाओं और उत्पादों में राख का मिश्रण और यहां तक कि अवशेष, मानव अवशेष, पशु अवशेष, हड्डियों जैसे तत्वों के निशान पाए गए। कई नमूनों की लैब रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि शुद्ध शाकाहारी कहा जाने वाला उत्पाद संदिग्ध सामग्री से बने थे। लेकिन इन रिपोर्टों को या तो दबा दिया गया या हल्के में लिया गया। क्या ये वही शुद्ध और पवित्र आयुर्वेद है जिसका दावा बाबा रामदेव करते हैं? और अगर आयुर्वेद की आत्मा शाकाहार और सात्विक पर टिकी है, तो उसमें पशु अवशेष और हड्डी का प्रयोग किस तर्क से किया गया? कोरोना महामारी के दौरान पतंजलि ने कोरोनिल को इलाज की दवा बताकर बाजार में उतारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ऐलान किया, यह कोविड का 100% इलाज है। दवा की किट में आयुर्वेदिक गोलियां और तेल रखे गए। ये खबर फैलते ही देश भर में हड़कंप मच गया। बाद में केंद्रीय आयुष मंत्रालय और सरकार ने हस्तक्षेप किया और बयान बदलवाया गया। ये कोविड का इलाज नहीं बल्कि सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है। लेकिन तब तक लाखों कोरोनिल किट बिक चुकी थी और करोड़ों की कमाई हो चुकी थी। यह सिर्फ एक उदाहरण था कि किस तरह आपदा को अवसर में बनाकर जनता की भावनाओं के साथ खेला गया। इतना ही नहीं, पतंजलि को कई बार भ्रामक विज्ञापनों और झूठे दावों के लिए जुर्माने भी भरने पड़े। साल 2022 में कंज्यूमर फोरम ने पतंजलि को भ्रामक दावों पर दोषी पाया और मुआवजा देने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में भी पतंजलि के खिलाफ असत्य और वैज्ञानिक आधारहीन विज्ञापनों पर कार्रवाई चली। लेकिन इन घटनाओं को बाबा रामदेव ने हमेशा मेडिकल माफिया की साजिश करार दिया, जनता के बीच भावनात्मक मुद्दा बना दिया। आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोप था भ्रामक विज्ञापन,
एलोपैथिक चिकित्सा पर प्रहार और झूठे दावों से जनता को गुमराह करना। कोर्ट ने कई बार विज्ञापनों पर रोक भी लगाई, लेकिन अंततः कहा कि जब उत्पादन वैध है तो विज्ञापन पर पूरी रोक अनुचित व्यापार व्यवहार होगा। सवाल यह है कि क्या जीवन रक्षक दवाओं को सिर्फ बाजार के उत्पाद की तरह देखा जा सकता है? यहां असली कहानी सामने आती है राजनीति और कारोबार की साझेदारी की। जिस नियम को पारंपरिक दवाओं के भ्रामक दावों को रोकने के लिए लाया गया था, उसे हटाने का फैसला केंद्र ने क्यों लिया, और वो भी तब जब बार बार पतंजलि जैसे ब्रांड झूठे दावे करते पकड़े गए? क्या ये दबाव था या फिर सत्ता और संत की दोस्ती का फायदा? रामदेव ने फैसले को अपनी जीत बताया और कहा मेडिकल माफिया की बोलती बंद। लेकिन ये सच ये है कि अदालत ने ये भ्रामक दावों की जांच ही नहीं की, केवल तकनीकी आधार पर याचिका निपटा दी। यानी जीत ना योग की थी ना आयुर्वेद की, बल्कि उस ढांचे की थी जिसने कानून को लचीला कर दिया। आज सवाल यह है, अगर पतंजलि के दावे सच हैं तो वैज्ञानिक प्रमाण कहां है? डबल ब्लाइंड स्टडी, मेडिकल जर्नल्स, रिसर्च रिपोर्ट कहां है? और अगर दावे झूठे हैं तो जनता की सेहत से खिलवाड़ किसकी जिम्मेदारी है? क्या यह सिर्फ विज्ञापन का खेल है या फिर परंपरा के नाम पर झूठ का कारोबार? रामदेव की कहानी एक संत की है, जैसा कि लोग मानते भी हैं, जिसने योग को घर घर पहुंचाया, दावा किया जाता है, लेकिन उसी योग की आड़ में व्यापार खड़ा कर दिया। सत्ता ने संरक्षण दिया, कानून ने लचीलापन दिखाया और आम जनता भावनाओं के नाम पर दवा की शीशियों को सच मानती रही। असली खतरा यही है, जब धर्म, परंपरा और सेहत का संगम व्यापार की भाषा में बदल जाता है, तब सत्य और झूठ की रेखा धुंधली हो जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश यही धुंधलापन और गहरा कर गया। आयुर्वेद की गरिमा बचाने के नाम पर झूठ का व्यापार जारी रहेगा और राजनीति के सफेद पोश इस साम्राज्य की सुरक्षा कवच बने रहेंगे। सवाल अब भी अधूरा है, आखिर योग और आयुर्वेद की आत्मा किसके हाथ में है? ऋषियों की तपस्या में या फिर टीवी स्क्रीन पर चमकते भ्रामक विज्ञापनों, जुर्मानों और संदिग्ध सामग्रियों से बनी बोतलों में? मिलते हैं आगे की अपडेट के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से सजग रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।